पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से भी तुर्की ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। तुर्की अफसर का ढाका दौरा क्यों है खास? सेना प्रमुख से भी मुलाकात। TB2 ड्रोन से लेकर डिफेंस डील तक सब तय। भारत की बड़ी चिंता। इसी के साथ आपको बेहद खास खबर के बारे में बताएंगे। सीरियाई मुस्लिम लड़की ने रचा इतिहास। 10 साल पहले आई थी ब्रिटेन, बन गया दुनिया का पहला रिफ्यूजी महिला पायलट। रचा इतिहास। आपको इसकी कामयाबी के राज के बारे में भी बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को देगा हथियार। 300 मिलियन डॉलर के मिसाइल रॉकेट शामिल। नाटो देगा पूरा खर्च। रूस पर बयान दे सकते हैं ट्रंप। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश और तुर्की के बीच अब रिश्ते सिर्फ बातों तक नहीं रहे, अब ये रिश्ते सीधे हथियारों और तकनीक तक पहुंच चुके हैं। जी हां, तुर्की की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री संस्था SSB यानी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के चीफ हलूक गुरगुन बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं और ये दौरा मामूली नहीं था। ढाका में हलूक गुरगुन ने बांग्लादेश के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। ये मीटिंग ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई, जहां दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के प्लान पर खुलकर बातचीत की। इतना ही नहीं, हलूक गुरगुन ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान और नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद नजरुल हसन से भी अलग अलग मुलाकातें की और हर मीटिंग का मकसद एक ही था, रक्षा सहयोग को नया मुकाम देना। तुर्की की सरकारी अखबार डेली सवा के मुताबिक जनरल जमान से हुई बातचीत में गुरगुन ने साफ कहा कि तुर्की बांग्लादेश की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने में हर मुमकिन मदद देगा। बयान के मुताबिक जनरल जमान ने भी इच्छा जताई कि बांग्लादेश तुर्की के साथ मिलकर आधुनिक सैन्य उपकरण बनाएगा और डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपने देश में ही डेवलप करेगा। अब सोचिए, बांग्लादेश अगर तुर्की जैसे अनुभवी देश के साथ मिलकर अपने हथियार और रक्षा तकनीक बनाएगा तो उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी। इसको लेकर भारतीय मीडिया में भी चर्चा है और इसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है भारत की तरफ से। वहीं नेवी चीफ एडमिरल हसन से मुलाकात में दोनों देशों ने नेवी सिस्टम, लड़ाई के नए प्लेटफॉर्म और हाईटेक हथियारों पर एक्सपीरियंस शेयर किया। तुर्की दूतावास की फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि ये बातचीत सीधी और बहुत ही काम की रही, जिसका मकसद है समुद्री सुरक्षा को मिलकर और मजबूत करना। दूतावास ने यहां तक कहा कि नीली मातृभूमि यानी टर्किश ब्लू होमलैंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दोस्ती की जो पुल बन रही है वो अब और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। दोस्तों यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि हलूक गुरगुन ने बांग्लादेश में उस जगह का दौरा भी किया जहां तुर्की के बनाए हुए TB2 ड्रोन तैनात है। यानी उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुर्की की टेक्नोलॉजी कैसे बांग्लादेश में काम आ रही है। उन्होंने बताया कि वहां के अधिकारियों से उन्हें सीधे फीडबैक मिला, जो कि उनके लिए काफी कीमती था। हलूक गुरगुन का कहना था, दुनिया में तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को जो पहचान मिली है वो हमारी टेक्नोलॉजी, भरोसे और जमीन पर साबित कामयाबी की वजह से है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि हम सिर्फ हथियार बेचने की बात नहीं करते, बल्कि उसके बाद भी पूरी सपोर्ट और भरोसे के साथ खड़े रहते हैं। यही वजह है कि आज तुर्की का नाम दुनिया की सबसे सम्मानित डिफेंस इंडस्ट्रीज में गिना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो दिल छू जाती है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी के हालात को मात दी और आज दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के संस्था UNHCR ने अपने गुडविल एम्बेसडर माया गजाल का जोरदार स्वागत किया है। दरअसल माया एक सीरियाई शरणार्थी है और अब वो दुनिया की पहली ऐसी रिफ्यूजी महिला बन चुकी है जिन्हें कमर्शियल एयरलाइन उड़ाने की आधिकारिक ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिला है। माया को यह सर्टिफिकेट मिला है जिससे वो बोइंग 737 विमान को बतौर सेकंड ऑफिसर यानी को पायलट उड़ा सकती है। यह खास समारोह ब्रिटेन के एरोस्पेस ब्रिस्टल म्यूजियम में आयोजित हुआ और ये दिन माया के लिए बेहद खास था क्योंकि ठीक 10 साल पहले वो एक किशोरी शरणार्थी के तौर पर ब्रिटेन पहुंची थी। दरअसल माया दमिश्क में पली बड़ी थी और उन्होंने बताया, मैं सीरिया में एक आम जिंदगी जी रही थी। बड़ा परिवार था, बहुत सारे दोस्त थे, अपना घर बहुत प्यारा लगता था और मुझे अपने देश पर गर्व था।
लेकिन फिर सीरिया में जंग शुरू हो गई। हमें 3 बार स्कूल बदलने पड़े क्योंकि हर स्कूल पर बमबारी हो रहे थे। हालात बिगड़ते देख माया के पिता यूरोप चले गए और उन्हें ब्रिटेन में शरणार्थी का दर्जा मिला। इसके बाद माया, उनकी मां और छोटे भाई बहन भी फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम के तहत वहां पहुंचे। माया ने बताया, जब मैं ब्रिटेन पहुंची तो बहुत सारी स्कूलों ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें मेरी सीरियाई पढ़ाई की डिग्रियां समझ नहीं आई। उनका अकेलापन और खालीपन डरावना हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भविष्य कहीं खो गया है। लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। एक दिन मैं अपनी मां के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट के पास थी। मैंने देखा कि हवाई जहाज उड़ और उतर रहे हैं। मैं बस उन्हें देखती रही। उसी वक्त मैंने तय किया मुझे पायलट बनना है। लेकिन पायलट बनना आसान नहीं था। दुनिया में सिर्फ 5% पायलट महिलाएं होती है। लोगों ने माया से कहा, तुम ये नहीं कर सकती। माया ने ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगी। उन्होंने अंग्रेजी सीखी, फिर हवाई इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और फिर 2023 में उन्हें चुना गया TUI एयरलाइंस के 19 महीने के इंटेंसिव पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। माया कहती है कि पायलट बनने की ट्रेनिंग आसान नहीं होती। बहुत सारे मुश्किल पल आए, लेकिन जब आप कॉकपिट में बैठते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, तो महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर रहे हैं। दरअसल 2021 में UNHCR ने माया को अपनी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। तब से माया शरणार्थियों के लिए सुरक्षित और कानूनी रास्तों और शिक्षा के अधिकार की जोरदार वकालत कर रही है। उनका कहना है, मेरे पंख सिर्फ मुझे उड़ाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को उम्मीद देने के लिए है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका नाटो के माध्यम से यूक्रेन को हथियार भेजेगा और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्च देगा। ट्रंप ने NBC न्यूज से कहा, नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के बीच अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति को लेकर एक नया समझौता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप $300 मिलियन यानी 2500 करोड़ रुपए का पैकेज यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर रही है, जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज के रॉकेट शामिल होंगे। हालांकि हथियारों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। इसके साथ ट्रंप ने कहा कि वो सोमवार को रूस को लेकर बड़ा बयान दे सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार होगा जब ट्रंप प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी के तहत यूक्रेन को हथियार भेजने की अनुमति देंगे। दरअसल ये एक कानूनी तरीका है जो राष्ट्रपति को बुरे समय में अमेरिकी भंडार से सीधे हथियार भेजने की अनुमति देता है। इससे पहले ट्रंप सरकार ने केवल पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा मंजूर किया गया हथियार ही यूक्रेन को भेजे थे। ये हथियारों का नया समझौता अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के बीच है। पहले अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार भेजता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया नाटो के जरिए होगी। ट्रंप ने कहा, हम नाटो को हथियार भेजेंगे और नाटो इनका पूरा पैसा देगा, फिर नाटो इन्हें यूक्रेन को देगा। ट्रंप ने यह कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति उनकी बढ़ती नाराजगी के बाद लिया है। ट्रंप ने 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। उन्होंने कहा था, सच कहूं तो मैं इस बात से निराश हूं कि पुतिन ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। दरअसल ट्रंप ने रूस और यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए कई बार बातचीत की थी, लेकिन पुतिन ने सीज फायर से मना कर दिया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।